बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जून का महीना जिस तरह गर्मी के हवाले से मशहूर है, इस तरह बजट के हवाले से भी मशहूर। और हमारे यहाँ हर साल जून में वफाकी और सूबाई बजट पेश किया जाता है। बजट की तरफ सबसे ज़्यादा जिनकी नज़रें होती हैं वो सरकारी मुलाजमीन होते हैं या फिर अवाम होती है कि इसमें से उन्हें किस हद तक रिलीफ मिल सकेगा। लेकिन हमेशा बजट जो है वो एदाद व शुमार का गोरखधंधा साबित होता है और महंगाई के तनासब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा जो होता है वो हमेशा ऊँट के मुँह में ज़ीरा के मतरादफ़ होता है। लेकिन इस बार जो बजट पेश किया गया है उसके पेश करने से पहले ही IMF ने अपनी हदायत दी थी, जो कि हर बार देता है और इसमें कोई मुबालगा भी नहीं है और कोई शक भी नहीं है। तो कि हमारे बजट पर वर्ल्ड बैंक और IMF हमेशा असरअंदाज होते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो ख़ुद उनके ज़र ख़रीद ग़ुलाम होते हैं या मुलाज़िम होते हैं जो कि हमारे बजट के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो बजट से पहले हुकूमत की तरफ और इसके जो हामी सोशल मीडिया हैं उनकी तरफ से ये बार बार ये कहा जा रहा था कि तनख्वाहें जो हैं वो उनमें डबल इजाफ़ा किया जाएगा। फिर जो बजट करीब आता गया तो उनका ये सखावत आस्ता आस्ता कम होती गई और कभी फिर 20% पे आए, फिर 10% पे आए। बजट जब इंतहाई करीब पहुंचा तो IMF की तरफ से मुतालबा किए जाने लगा कि बजाय बजट में तनख्वाहों में इजाफ़ा की बजाय उनकी तनख्वाहों में कटौती की जाए। हालांकि सरकारी मुलाजमीन ऑलरेडी हुकूमत की छुरी के नीचे आए हुए होते हैं और हर एक से वो टैक्स वसूल करती है, लेकिन इसके बावजूद उनको ये कहा जाने लगा कि इनकी तनख्वाहों से कटौती की जाए और कोरोना का बहाना डाला जाने लगा। हालांकि कोरोना जो है वो मार्च से लेकर जून तक उसका फैलाव था, जो अगरचे अब तक भी जारी है, लेकिन बाकी जो 9 माह गए हैं इस माली साल के वो कहाँ गए। तो इसलिए माज़ 3 महीनों का बहाना बनाकर उनकी तनख्वाहों में 1% भी इजाफ़ा नहीं किया गया, गोया उनको लेने के देने पड़ गए। अब लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर हैं वो जिनकी ये बजट पे नज़र होती है और वो चाहते हैं कि महंगाई के तनासब से उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। अयूबी दौर में 1 तोला सोना के बराबर जो तनख्वाह का मेयार मुकर्रर किया गया था, कम से कम तनख्वाह का। और मज़दूर की तनख्वाह आजकल के दौर में अक्सर सियासी जमातों के मंशूर में यह है कि 20,000 से 30,000 तक कम अज़ कम तनख्वाह मुकर्रर की जाए। और हाल ये है कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो ख़ुद भी कहते हैं कि 2 लाख रुपए में उनका गुजारा नहीं होता, तो फिर इन सरकारी मुलाजमीन का किस तरह हो सकेगा। तो इसलिए ना सिर्फ तनख्वाह में इजाफ़ा किया गया बल्कि लाखों सरकारी मुलाजमीन के दिली जज्बात को ठेस पहुँचाते हुए उनकी ग्रेजुएटी भी बंद करने का प्लान सोच लिया गया। और इसके साथ साथ ये भी नवीस सुनाएगी कि रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 55 साल मुकर्रर की जाए। ये एकदम यू टर्न इसकी किसी की समझ में नहीं आई कि रिटायरमेंट की जो उम्र जो कि 63 ईयर्स करना चाह रही थी हुकूमत, तो अदलिया के दबाव पर फिर उससे 60 ईयर्स कर दिया गया। लेकिन अब न जाने उसके दिमाग में क्या सोचा है कि अब उस हद को 55 साल किया जा रहा है। तो ठीक है, 55 साल कर लिया जाए, लेकिन इससे पहले ये भी देखें कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद भी सरकारी मुलाज़िम होते हैं, वज़ीर-ए-आला भी सरकारी मुलाज़िम होता है, क्योंकि वो सारे सरकार से तनख्वाह लेते हैं। हालांकि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह माज़ 1 रुपया वो तनख्वाह लिया करते थे और लामती तौर पर वो तनख्वाह लिया करते थे 1 रुपये की, बाकी वो सारी रकम को भी ख़जाने में जमा करा दिया करते थे। इस तरह सीनेटर काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम भी अपनी सेनेट की तनख्वाह वो नहीं लिया करते थे। लेकिन हमारे जो सियासी और सरकारी ओहदों पर जो फाइज हैं हुकूमत के कुल पुर्जे, वो सारे के सारे ऑलरेडी इंतहाई अमीर और रईस घरानों से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी तनख्वाह लेते हैं। तो उनकी भी उम्र की हद मुकर्रर की जाए। अगर सरकारी मुलाजमीन की उम्र मुकर्रर की जाती है कि ये जो 60 70 साल के बाबे हमारे सरों पे जो सवार हैं उनको भी रिटायर कर दिया जाना चाहिए। और इसी तरह सियासत में भी उम्र की हद मुकर्रर की जाए कि यहाँ की कौम को जवां खून मिल सके और जवां लोग आगे आएँ और मुल्क की तामीर करें।
तो इसलिए सरकारी मुलाजमीन को मश के सतम बनाना और उन्हें जुल्म का निशाना बनाना किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। लाखों सरकारी मुलाजमीन लातादाद डिपार्टमेंट्स में हैं, उन्हें चाहिए कि वो मैदान में आएँ और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। बसूरत दीगर IMF और वर्ल्ड बैंक के इशारों पर बहुत सारा फसाद बन जाएगा और उनके बुनियादी हुकूक जो है वो बुरी तरह मुतासर हो जाएंगे और उन पर डाका डाल दिया जाएगा। इसलिए अब सरकारी मुलाजमीन को होश में आना चाहिए और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मैदान अमल में निकल जाना चाहिए।